वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन इज फाइंड टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में आपको क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहला स्टेप हमारा क्या है, हमें चेक करना है क्या यहाँ पे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्म हो रहा है। अगर हो रहा है तो पहले हम उसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम नोटिस करें तो यहाँ पे कहीं पर भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे नोटिस करके यहाँ पर एक डेल्टा प्रेजेंट है विच इज़ दिस। ठीक है, अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं इसको रीड्रॉ कर लेती हूँ। तो रीड्रॉ करने के बाद सर्किट कुछ ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे जो 5, 2 और 3 ओम था उनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। 5 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसे नोट डाउन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें डेल्टा तो मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक स्टार का फॉर्मेशन करेंगे। हमने इसके अंदर एक स्टार बना दिया है। इसके ब्रांचेस की नेमिंग कर देते हैं 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब हमें डेल्टा टू स्टार में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम पहले वाले ब्रांच के लिए डेल्टा टू स्टार का कन्वर्जन करेंगे तो वो कैसे होगा, ये कनेक्टेड कौन कौन से दो ब्रांचेस हैं, एक तो इस वाले से, किस वाले से। ठीक है, उनमें जो रेजिस्टेंसेस प्रेजेंट हैं उनका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय ऑल 3। तो हम वही करेंगे, 5 × 2 डिवाइड बाय 5 + 2 + 3, 5 + 2 + 3। तो हमें फर्स्ट ब्रांच का मिल जाएगा। सिमिलरली सेकेंड वाली ब्रांच का अगर हम नोटिस करें तो ये कनेक्टेड है टू दिस एंड दिस रेजिस्टेंस। सो इट वुड बी 5 × 3 डिवाइड बाय ऑल 3। तो 5 × 3 डिवाइड बाय 2 + 3 + 5। ठीक है, सेम हम करेंगे फॉर द थर्ड ब्रांच। ये कनेक्टेड किससे है, 2 एंड 3 रेजिस्टेंस है। तो इट वुड बी 2 × 3 डिवाइड बाय 2 + 3 + 5। अब जब आप इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे, इसकी वैल्यू आएगी 1, इसकी वैल्यू 1.5 एंड इसकी वैल्यू 0.6 ओम। ठीक है, अब हम इस सर्किट में इन सब की वैल्यूज़ जैसे स्टार बना हुआ था वैसे ही पुट ऑन करेंगे। ठीक है, सो अगर आप ध्यान से देखना कि सर्किट बन कैसे रहा है। ये स्टार का फॉर्मेशन ऐसे था, यहाँ बीच में एक रेजिस्टेंस आएगा। देन ये स्टार ऐसे फॉर्म हो रहा था। पहले मैं इनकी वैल्यूज लिख देती हूँ जो रिमेनिंग है ताकि कंफ्यूजन ना हो। दिस इज B, दिस इज 3 ओम एंड दिस इज 1 ओम। ठीक है, सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। अब फर्स्ट ब्रांच, सेकेंड ब्रांच, थर्ड ब्रांच ऐसे बनी हुई थी, तो यहाँ पे भी जब हम इनकी वैल्यूज़ लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट वाले के लिए वैल्यू वाज 1 ओम, सेकेंड वाले के लिए इट इज़ 1.5 ओम एंड थर्ड वाले के लिए इट इज़ 0.6 ओम। अब हम इस सर्किट में चेक करेंगे क्या सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे भी सीरीज़ है, ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। इनफैक्ट ये दोनों भी कनेक्टेड हैं सीरीज़ में। ठीक है, तो सीरीज़ में कनेक्टेड है तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो इस सर्किट को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज B एंड रेस्ट तो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये 2 ओम, 1 ओम एंड 3 ओम एज इट इज़ आ जाएगा। 10 + 1 11 ओम, 0.6 + 5 5.6 ओम एंड ये 1.5 ओम तो ऐसे ही रहेगा, इज़न्ट इट। और अगर आप यहाँ पे इस सर्किट में नोटिस करें तो यहाँ पे एक डेल्टा का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, एक डेल्टा ये है और एक डेल्टा ये है। अब आप बोलोगे डेल्टा कैसे बन रहा है, तो मैं इसके लिए इस सर्किट को क्या कर देती हूँ, रीड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, रीड्रॉ कैसे करूँगी, ये 3 ओम वाला रेजिस्टेंस है। ठीक है, सो ये हमने यहाँ से ठीक है, दिस इज़ 1 ओम, दिस इज़ 5.6 ओम,
दिस इज़ 1.5 ओम, 11 ओम, 2 ओम और ये ए एंड बी टर्मिनल। ठीक है, अब ये लग रहे हैं डेल्टा। ठीक है, थोड़ा सा रीड्रॉ किया हमने से, तब जाके ऐसे बना है। ठीक है, सो अब 2 डेल्टा हैं, तो 2 डेल्टा जब भी हो तो कोई एक डेल्टा को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो हम ये वाले डेल्टा को प्रीफर कर रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इस वाले डेल्टा में तो पॉइंट्स ज़्यादा है, मतलब डेसिमल में वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। करने के लिए आप कर सकते हो, बट मैं इस वाले को प्रेफर कर रही हूँ। ठीक है, सो जब हम इस वाले डेल्टा को प्रेफर करेंगे और हमें डेल्टा टू स्टार में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? डेल्टा के अंदर एक स्टार का फॉर्मेशन करेंगे। तो हमने स्टार बना दिया। स्टार के ब्रांचेस की नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। ठीक है, हमने तीनों की नेमिंग कर दी है। अब हम लिखते हैं फॉर फर्स्ट ब्रांच। ठीक है, डेल्टा टू स्टार के केस में फर्स्ट ब्रांच के एडजेसेंट कौन कौन से रेजिस्टेंसेज हैं? इट इज़ 11 एंड 2, सो इट वुड बी 11 इंटू 2 डिवाइड बाई ऑल 3, 11 + 2 + 5.6। ठीक है, देन जब मैं सेकेंड वाली ब्रांच की बात करूँ, दिस वन, तो इट वुड बी 11 इंटू 1 5.6 डिवाइड बाई 11 + 2 + 5.6। एंड थर्ड के लिए इफ़ आई सी, तो थर्ड के लिए इट वुड बी 2 इंटू 5.6 डिवाइड बाई 11 + 2 + 5.6। ठीक है, जब आप इन सब की वैल्यू कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगे, सो इट विल कम आउट एज दिस: 1.182 ओम, 3.311 ओम एंड 0.602 ओम। ठीक है, अब इसी स्टार को हमने यहाँ पे सर्किट में भी शो करना है, तो जब मैं इसके लिए सर्किट बनाऊंगी तो इट वुड बी लाइक दिस। ये ए टर्मिनल आ गया और ये डाउनवर्ड जा रहा है, अगर आप देखें तो ऐसे आ जाएगा अगेन। फिर ये अपवर्ड जा रहा है सेकंड ब्रांच, और ये थर्ड ब्रांच आ जाएगी आपके ऐसे। ठीक है, देन यहाँ पे एक 1.5 की भी ब्रांच है, 1.5 ओम की ब्रांच हो जाएगी, ये 3 ओम की ब्रांच हो जाएगी, और ये इसके साथ 1 ओम। ठीक है, और ये ब्रांच हमने कैसे मेंशन करी थी? 1, 2 एंड 3, तो इनकी वैल्यूज़ भी हम ऐसे लिखेंगे। फर्स्ट वाले ब्रांच के लिए रेजिस्टेंस आया था 1.182 ओम, सेकंड वाले के लिए 3.311 ओम, थर्ड वाले के लिए 0.602 ओम। ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब हम दोबारा से क्या चेक करेंगे? क्या यहाँ पे सीरीज़ और पैरेलल का कॉम्बिनेशन हो रहा है? तो आप नोटिस करोगे कि ये दोनों सीरीज़ में हैं। ठीक है, इनफैक्ट ये दोनों भी सीरीज़ में हैं, और क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में हैं एक दूसरे के साथ, तो डायरेक्टली ऐड होंगे। ठीक है, तो इसके बाद सर्किट कैसे बनेगा? अब जैसे ये ए टर्मिनल से आ रहा है, अब ये दिस इज़ 1.182 ओम। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसे ऐसे बना सकते हो। ठीक है, एंड दिस इज़ दिस। ओहो, आई हैव डायरेक्टली मेड लाइक दिस। ठीक है, तो ये दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ 3 ओम। ओके, अब 0.6202 + 1 क्या हो जाएगा? 1.602 एंड 1.5 + 3.311 इट वुड बी 4.811, है ना। अब फर्दर अगर आप नोटिस करें तो 4.811 और 1.602, ठीक है, दे बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और यहाँ पे भी इन दोनों का दोनों टर्मिनल कनेक्टेड है, बट ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलली कनेक्टेड है। तो अगर इस सर्किट को मैं रीड्रॉ करूँ, ठीक है, पैरेलली बताती हूँ मैं कैसे कनेक्टेड है। दिस इज़ ए, ये हो जाएगा 4.811, 1.602 ओम, 1.182 ओम, 3 ओम, और ये बी टर्मिनल है। तो ये देखो ना, इन दोनों के एंड टर्मिनल्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, तभी ये पैरेलली हैं। ठीक है, अब ये मत पूछना, ऐसे मत बोल देना कि ये क्यों नहीं पैरेलली है, तो रीज़न भी बता दिए, क्योंकि इन दोनों के एंड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे रीड्रॉ करी है। अब देखो, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? पैरेलल में कनेक्टेड है। तो अब सर्किट कैसे बन जाएगा? 1.182 ओम, ये ए हो जाएगा, ये 3 ओम, और जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। और पैरेलली कनेक्टेड है तो कैसे सॉल्व होगा? 4.811 मल्टीप्लाइड बाय 1.602 डिवाइड बाय 4.811 + 1.602
2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू कुछ ऐसी आएगी 1.201 ओम। तो ये 1.201 ओम हो जाएगी। अब ये तीनों एक दूसरे के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है तो इनको तो डायरेक्टली ही आप ऐड कर लो। तो इसके लिए रिजल्ट आ जाएगा 5.383 ओम। ठीक है, तो अब आप लास्ट में क्या लिखोगे? सो द टोटल रेजिस्टेंस flowing between A and B terminal is 5.383 ohm. ठीक है, so this is the total resistance flowing through A and B. ठीक है, hope so आपको समझ आया हो. So this was all about this video. Thank you so much for watching it.